तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद हुमायूं रहमान और आप देख रहे हैं द हिडन चैप्टर्स यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, सोचिए एक ऐसा चिप जो कि आपके फ़ोन के अंदर है, शायद किसी जंग के हथियार में भी इस्तेमाल हो सकता हो। आज की कहानी है, कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज ने टेक्नोलॉजी बेची है और अमेरिका ने कहा कि रुक जाओ। नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं द हिडन चैप्टर 7 और आज की वीडियो में हम एक आम सा और सीधा सा सवाल डिस्कस करेंगे कि क्या भारत ने कुछ इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज छुपके से बाहर इम्पोर्ट की हैं, कि क्या भारत ने कुछ इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज छुपके से दुनिया के बाहर एक्सपोर्ट की हैं और अमेरिका ने इस पर एक्शन क्यों लिया। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, आसान अल्फाज के अंदर, विद प्रूफ और ऐसे हिसाब से कि जिससे आपका फोकस सिर्फ सच्चाई पर रहे। सबसे पहले हम यहाँ पर पार्ट 1 डिस्कस करते हैं कि मसला असल में है क्या। तो आपसे मैं यहाँ पर एक सीधी बात करूंगा कि यूएस ने कुछ इंडियन कंपनीज पर कहा था कि उन्होंने एक ऐसे इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स रशिया या दूसरे यूजर्स को भेजे हैं जो कि बैंड हैं और कंट्रोल्ड हैं। यूएस ट्रेजरी ने कुछ कंपनीज का नाम भी यहाँ पर लिया था और इसकी एग्जाम्पल इस तरह है कि सोचिए आप गाड़ी के इंजन का छोटा स्क्रू बेच रहे हैं, वो स्क्रू अगर किसी मिसाइल मेकर के पास चला गया तो कोई मसला भी बन सकता है। यानी कि एक ऐसा स्क्रू जो कि एक ही वक्त में मिसाइल के अंदर भी लग सकता है और वही स्क्रू एक गाड़ी के इंजन के अंदर भी लग सकता है। तो इस चीज को कहा जाता है डुअल टेक्नोलॉजी। और इसी तरह भारत ने कुछ ऐसी चिप्स जो कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के अंदर आती हैं वो बनाकर बाहर एक्सपोर्ट की हैं जो कि डुअल टेक्नोलॉजीज के अंदर आती हैं, यानी कि उनको मिसाइल के अंदर भी यूज किया जा सकता है और उनको इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स के अंदर भी यूज किया जा सकता है। और इसी चीज के ऊपर अमेरिका ने लिया है अपना एक्शन। और इसी के साथ साथ अमेरिका ने इसके ऊपर एक इल्जाम लगाया है कि भारत जो है ये इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की स्मगलिंग करता है। एक ऐसे चिप जो कि साइज में तो बहुत ही छोटे हैं लेकिन है बहुत ही ज्यादा पावरफुल। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि ये चीजें असल में भेजी कहाँ पर जा रही थी। ये चीजें सीधा रशिया को ही जा रही थी। ये कभी कभी पहले इंडिया से गुजरती और फिर दूसरे रास्तों से जाती। कुछ रिपोर्टर्स ने ये बताया कि 2022 के बाद रशिया ने वेस्ट का सहारा कम पाया और इंडिया जैसे जो इलाके थे यहाँ से पार्ट्स लेने लगे। इसका सीधा मतलब ये है कि जो इंडियन मैन्युफैक्चरिंग है ये मैन्युफैक्चरिंग के अंदर तो बहुत ही ज्यादा तेज है, इसीलिए ज्यादातर लोग जो पार्ट्स हैं यानी कि डुअल टेक्नोलॉजीज के पार्ट्स ये यहीं से ही इंपोर्ट करते हैं। लेकिन अगर ये पार्ट्स किसी ऐसे इंसान के हाथ लग जाएं जो कि इसको गलत यूज में लाए तो इस पूरी दुनिया के लिए बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर पार्ट 3 की, जिसके अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि कौन से पार्ट्स सेल किए गए हैं और इनसे क्या क्या खतरा दुनिया को हो सकता है। भारत ने सबसे ज्यादा डुअल पार्ट्स वो वाले सेल किए हैं जिसके अंदर इंटीग्रेटेड चिप्स आती हैं, उसके अंदर कैपेसिटर्स आते हैं और टेंटुलम कहते हैं, और कुछ ऐसे स्पेशल सेंसर्स भी यूज किए गए हैं जो कि मिसाइल टेक्नोलॉजी के अंदर इस्तेमाल होती हैं। ये सारी ऐसी चीजें हैं जो कि एक फोन को भी चला सकती हैं और एक मिसाइल को भी चला सकती हैं। ये सीधा सीधा डिपेंड करता है कि इसको यूज कौन करने वाला है। अगर चीज को कोई मोबाइल कंपनी यूज करेगी तो फिर वो इसको अपने फोन कंपोनेंट्स के अंदर इस्तेमाल करेगी, लेकिन अगर इसी चीज को कोई मिसाइल कंपनी यूज करती है तो वो इसी चीज को इस्तेमाल करेगी अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी के अंदर। इसकी एक सीधी एग्जांपल आपको मैं ये भी दे सकता हूँ कि अगर एक चिप जो है जो कि बच्चों के खेलने वाले ड्रोन के अंदर लगाई जा सकती है तो वही चिप जो है वो मिलिट्री ड्रोन के अंदर भी लगाई जा सकती है। फर्क सिर्फ यहाँ पर इस्तेमाल का है कि उसका पॉजिटिव यूज भी किया जा सकता है और उसका नेगेटिव यूज भी किया जा सकता है। और यही असल ऑब्जेक्शन है इंडिया के ऊपर कि इंडिया ऐसे पार्ट्स क्यों एक्सपोर्ट कर रहा है जो कि अच्छे यूज के लिए भी किए जा सकें और नेगेटिव यूज के लिए भी किए जा सके, जिनका सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव यूज हो, उसको सिर्फ अच्छाई के लिए इस्तेमाल किया जा सके, ना कि किसी नेगेटिव पर्पज के लिए। क्योंकि अमेरिका का इसके ऊपर ये ऑब्जेक्शन है कि यूएस की कुछ कंपनीज को लिस्ट किया गया और उन्होंने ये कहा कि हम इंडियन कुछ कंपनीज को नजर में रखेंगे और बहुत सी ऐसी कंपनीज है जिनके ऊपर हम रिस्ट्रिक्शंस भी लगाएंगे। मतलब कि अगर ये कंपनीज यूएस के पार्ट्स लेने की कोशिश करती हैं तो उनको मुश्किल होगी, यूएस की रीजनिंग होगी कि नेशनल सिक्योरिटी की इसको डैमेज मिल सकता है। सीधे अल्फाज में आप ये कह सकते हैं कि अगर कोई चीज गलत या थर्ड पार्टी तक जा रही है तो यूएस उसको रोकना चाहता है। अब हम यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज की बात करेंगे कि मेरे पास इस चीज का प्रूफ और एविडेंस क्या है। अगर आपको प्रूफ चाहिए इस बात का तो आपको मैं यहाँ पर कुछ ऐसे मीडिया के डॉक्यूमेंट्स दिखा सकता हूँ और कुछ गवर्नमेंट के आपको मैं ऐसे आर्टिकल्स दिखा सकता हूँ जिनसे ये बात साफ जाहिर होती है। जैसे कि मेरे पास यहाँ पर यूएस ट्रेजरी जो कि एक गवर्नमेंट वेबसाइट है यूएसए की, वो ये बता रही है कि इंडिया जो है ये डुअल टेक्नोलॉजीज के पार्ट्स को एक्सपोर्ट कर रहा है। इसी के साथ साथ यहाँ पर एक है इंटेल लाइन न्यूज जिसके रिपोर्टर्स कहते हैं कि 2022 के बाद रशिया ने इंडियन सप्लायर से हाई टेक पार्ट खरीद लिए। इसके बाद यहाँ पर है CSIS ऑर्गेनाइजेशन जिसके एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि वर्ल्ड वाइड स्मगलिंग और एक्सपोर्ट इवेजन की बड़ी प्रॉब्लम है इस दुनिया के अंदर। इसके बाद NDTVProfit.com का एक और आर्टिकल है जो कि ये कहता है कि जो इंडियन सिस्टम है ये बिल्कुल भी मजबूत नहीं है और ये डुअल टेक्नोलॉजी के पार्ट्स को सेल कर रहा है। यहाँ पर आपको मैंने 4 रेफरेंसेस प्रोवाइड कर दिए जो कि इस बात का साफ साफ सबूत है कि इंडिया जो है ये डुअल टेक्नोलॉजीज के पार्ट्स को सेल कर रहा है और इसी की वजह से इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस आई हैं। अगर हम बात करें कि आम आदमी को इससे क्या लेना चाहिए तो सिंपल बात यह है कि आम आदमी को तंग नहीं होना चाहिए किसी भी सूरत के अंदर, लेकिन जानकारी जरूर होनी चाहिए।
चाहिए। अगर आप कोई सस्ता गैजेट ऑनलाइन देखें तो सोच लें कि क्या ये लेजिट सोर्स से आया है या फिर कोई बगैर नाम और बगैर किसी कंपनी का प्रोडक्ट है। कंज्यूमर के लिए सबसे बेस्ट बात ये है कि वो हमेशा ओरिजिनल और सर्टिफाइड सेलर से ही कोई ना कोई चीज़ खरीदा करें। कभी भी किसी अननोन बंदे से कोई भी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट ना खरीदें जब तक आपको उसकी पूरी कंफर्मेशन ना हो, क्योंकि अगर आपके ऊपर केस बन गया तो फिर आपके लिए इससे बाहर निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। अगर भारत इसी चीज़ को ठीक कर लेता है, यानी कि अपना जो एक्सपोर्ट कंट्रोल सिस्टम है इसको मजबूत कर लेता है, तो भारत का जो ग्लोबल ट्रस्ट है ये दुनिया के लिए बहुत ही ज़्यादा बढ़ सकता है। जो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है ये भारत के अंदर हो सकती है और बहुत सी ऐसी कंपनीज है जो कि शायद भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट भी करें, लेकिन इंडिया अभी तक तैयार नहीं है कि वो अपने जो एक्सपोर्ट सिस्टम है इसको और ज़्यादा मजबूत करे। तो यही था दरअसल आज का टॉपिक कि दुनिया को इंडिया से किस चीज़ का खतरा है और इसी वजह से इंडिया के ऊपर लगाई गई है रिस्ट्रिक्शंस यूएसए की तरफ से। और अब हम देखेंगे इन फ्यूचर के इसके इंडिया के ऊपर और पूरे वर्ल्ड वाइड के ऊपर क्या इम्पैक्ट्स आ सकती हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ फिर किसी दिन किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।